से 8 तक वाला है। तो इसमें कॉलम तो सेम है, डायरी पर सेम कॉलम मिलेंगे। जो विषय हमारे पास हैं, किन किन विषय का बनाना है, तो इसमें 5 हमारे मुख्य विषय हैं। हिंदी, गणित, ईवीएस, अंग्रेजी, संस्कृत, 5 ये हो गए। और छठे विषय के रूप में हम लोग ले सकते हैं जो पाठ्य सागामी क्रियाकलाप। अगर मान लें किसी कारणवश छठे ब्लॉक को हम लोग ब्लैंक छोड़ रहे हैं, उसको नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी शुरुआत में अगर नहीं बना पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप खुलकर भी लिख सकते हैं, उसको मतलब पूरी स्वतंत्रता है कि छठा ब्लॉक आप कैसे भरेंगे। लेकिन जो ये 5 हमारे मुख्य विषय हैं, इनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये विषय आपका हिंदी हो गया। और लर्निंग आउटकम जो है ये पुस्तकों से आ जाएंगे आपके। यह मिशन उससे ले लीजिए, प्रेरणा जो सूची थी पिछले सत्रों में दी गई थी, प्रेरणा सूची से भी ले लीजिए। उसमें और छठे छठाए आपको मिले हैं, कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है। चाहे हम प्रेरणा सूची से ले लें या पुस्तकों से ले लें, कहीं से भी लर्निंग आउटकम सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने मन से भी उसको उसकी रचना कर सकते हैं कि हमारा आज का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जो अब आते हैं हम लोग टीएलपी पर। टीएलपी में जो इसके नमूने दिए गए हैं, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, उसमें इसके नमूने दिए गए हैं। तो इस टीएलपी को लिखने के लिए हम 3 खंडों में इस चीज़ को ब्रेक कर लेते हैं। पहला खंड रहेगा शिक्षण पूर्व। अब इसमें कंडीशन वही है, इसमें भी हम एक सप्ताह का बना रहे हैं, ये भी एक सप्ताह का बनेगा। तो एक सप्ताह में जो चीज़ें हमको शिक्षण पूर्व में करने वाले हैं, भाई हम कक्षा में अगर पढ़ाने जा रहे हैं, तो सीधे सीधे बच्चों से हम लेसन प्लान पर पाठ पर सीधे शुरुआत नहीं करते हैं। कक्षा को सहज करने के लिए बच्चों से हम लोग कुछ बातचीत करते हैं, कुछ गतिविधि कराते हैं। तो उन चीज़ों का उल्लेख करना है कि इस सप्ताह में हम शिक्षण के पूर्व वाला जो पोर्शन है वो किन किन खंडों से पूरा करेंगे। अब इसमें जो विकल्प, वो तो आप तय करेंगे कि आपको क्या क्या करना है इस सप्ताह में, लेकिन इसके जो विकल्प हो सकते हैं, संभावित विकल्प हो सकते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। इसे एक आपका हो सकता है कि आप बच्चों से प्रश्नोत्तर कराएं। मतलब 6 दिन का है, प्रश्नोत्तर हो सकता है, कविता हो सकती है, कविता के माध्यम से आप पाठ की शुरुआत कर पाएँ। कविता में 2 विकल्प होंगे कि आपको कविता, टीचर कविता सुनाएगा या बच्चों से सुनेगा। तो इसमें ये लिख लीजिएगा कि टीचर द्वारा रहेगा या स्टूडेंट द्वारा रहेगा। यही चीज़ उसमें भी हो जाएगी, कहानी में भी। कहानी बच्चों से सुनना है या हमको सुनानी है। तो अगर टीचर को कहानी या कविता सुनानी है, तो वो अपनी कविता और कहानी का चुनाव यहाँ पर करके उसका नाम लिख लीजिए। नहीं तो फिर ऐन मौके पर ये याद नहीं आती। अगर हम लोग अटेंडम अभी कक्षा को संचालन करने पहुंच जाएं, तो फिर वही 2-4 कविताएं जो रटी रटाई हैं, बहुत पुरानी मछली जल की रानी है। अभी कोई अधिकारी अगर आ जाए यहाँ पर, कक्षा 5 को पढ़ाओ कविता के माध्यम से, तो उसमें फिर वही कौन घिसी पिटी कविताएं आती हैं। लेकिन अगर हमको पहले से 1 सप्ताह पहले पता होगा कि हमको कविता के माध्यम से पाठ की शुरुआत करनी है, तो फिर हम एक अच्छी कविता, मौलिक कविता लाएंगे जो कभी बच्चों को नहीं सुनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रश्नोत्तर हो सकता है, कविता हो गई, कहानी हो गई, कोई गतिविधि हो सकती है। गतिविधि में भी उसका नाम हमको संक्षेप में लिखना पड़ेगा। गतिविधि एक क्लासरूम के बाहर करानी है, क्लास के अंदर करानी है। गतिविधि में भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बच्चों को हम मनोरंजन के लिए करा रहे हैं, कि उनको जो हमारा कंटेंट है उससे जोड़ने के लिए करा रहे हैं। कुछ में गतिविधियाँ भी कई तरीके की होती है ना, कि मनोरंजन के लिए करा रहे हैं, कि बच्चों को हम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए करा रहे हैं। तो ये गतिविधि क्या कराएंगे, ये भी ये सब विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इनमें लिखना आपको, मतलब जो टीचर बना रहा है उसको सोचना पड़ेगा कि प्रश्नोत्तर कराएंगे तो किस टॉपिक पर कराएंगे, वो पाठ डिपेंड करेगा। जैसे वीर अभिमन्यु वाला अगर हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, तो फिर हम बातचीत करेंगे कि महाभारत कितने लोगों ने टीवी पर देखी है, महाभारत में पात्र कौन कौन थे, पांडव पक्ष में कौन कौन योद्धा थे, कौरव पक्ष में कौन कौन योद्धा थे। तो इस तरीके से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं।
तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो शिक्षण पूर्व यानी कि जो प्रस्तावना निकलवाने के लिए हम लोग काम करते थे अपने लेसन प्लान में, लगभग वही चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो उस सप्ताह के लिए क्या क्या वे पॉइंट रहेंगे वो हमको यहाँ पर डिसाइड करना है। अब फिर आएगा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में लगभग वही कंटेंट आ जाता है जो हम लोग अपने लेसन प्लान में प्रस्तुतिकरण वाले भाग में लिखते हैं। वहाँ पर प्रस्तुतिकरण तो 1.5-2 पेज का लिखा जाता था, यहाँ पर खाली हमको स्टेप लिखने हैं। जैसे पाठ ये हम तभी तय कर पाएंगे जब इधर कोई पाठ हो। मान लिया हमने पाठ लिया वीर अभिमन्यु, ये पाठ है हमारा, तो गद्य का पाठ है। अब गद्य के सापेक्ष इसमें हम लोग क्या करेंगे, गद्य वाला पाठ अगर वीर अभिमन्यु पढ़ाना है तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, उसके सारे स्टेप्स खाली लिखने हैं आपको। मतलब उस पाठ के बारे में कुछ नहीं लिखना, खाली स्टेप्स लिखने हैं। जैसे पहला हो जाएगा आदर्श वाचन। कि अगर बच्चों में रीडिंग स्किल कमजोर है हमारी कक्षा में, तो हो सकता है कि टीचर के द्वारा पहला आदर्श वाचन किया जाए। अगर बच्चे अच्छे हैं तो आदर्श वाचन छोड़ दीजिए, न कराइए, आगे वाले स्टेप पर जाइए। अगला स्टेप है साझा पठन। साझा पठन में वही चीज कि टीचर्स एक एक वाक्य पहले पढ़ते हैं, बच्चे अंगुली रख करके पीछे पीछे दोहराते हैं। और फिर व्यक्तिगत पठन। फिर हो जाएगा नए शब्दों से परिचय। ठीक है। सारांश, अर्थ। अगर कविता होगी तो उसका अर्थ बताना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी। ये गद्य पाठ है तो सारांश से काम चल जाएगा। फिर होगा अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य फिर तीसरा होता है शिक्षण के पश्चात। शिक्षण के पश्चात में हमको क्या करना होता है, ये हेडिंग्स डालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये हेडिंग्स डालने की जरूरत नहीं, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। खाली आपको पैराग्राफ्स में लिखनी है, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिख लेंगे, हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षण के पश्चात इसमें आपका रहेगा आकलन, ग्राहकार्य, या प्रोजेक्ट। ये कुछ चीजें आ जाएंगी कि शिक्षण के पश्चात जो हम लोग करते हैं कि आकलन करने के लिए कि बच्चों ने सीखा कितना है, उसका आकलन करना होता है। बच्चों को ग्राहक कार्य देना है, कुछ प्रोजेक्ट कार्य देना है। इस तरीके का ये हम लोग शिक्षण के पश्चात की गतिविधि होगी। और लास्ट में हमको TLM की सूची बना लेनी है। जो TLM लगेगा इसमें वो TLM लिख देना, जैसे उसमें हम लोगों ने पहले वाले बनाई थी। अंत में TLM की सूची। ये हमारे पूरे 6-7 दिन का, 1 हफ्ते का पूरा हो गया भाई। जैसे हम लोग काम कराएंगे, अब आदर्श वाचन, साझा पठन, हमें लगता है कि 1 दिन में इतना ही हो पाएगा। 1 दिन में खाली आदर्श वाचन और साझा पठन हो पाएगा। अगले दिन हम लोग व्यक्तिगत पठन करा सकते हैं, नए शब्दों से परिचय हो पाएगा। फिर उसके अगले दिन अर्थ और सारांश बता करके हो सकता है कि अभ्यास कार्य का कुछ भाग हो जाए। अभ्यास कार्य में भी आपने देखा है कि प्रश्नोत्तर लिखने होते हैं, कुछ व्याकरणिक प्रश्न दिए होते हैं कि पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इस तरीके का जो अभ्यास कार्य भी है वो भी इतना ज़्यादा होता है कि 1 दिन में नहीं पूरा किया जा सकता, उसमें भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। तो इस तरीके से ये 6 दिन का हमारे पास कंटेंट तैयार हो जाता है और तभी हम लोग बात कर पाएंगे। अगर हम इसे डे बाई डे की बनाएं तो डे बाई डे की आप पूरा क्या बनाएंगे इसमें। अब 1 दिन में आप खाली आदर्श वाचन, साझा पठन कर पाएंगे, फिर अगले दिन आप व्यक्तिगत पठन लिखेंगे, तो लर्निंग आउटकम नहीं लिख पाएंगे। अब हम जो खाली आदर्श वाचन ही करने जा रहे हैं तो उस दिन का लर्निंग आउटकम
कैसे डिफाइन कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर पूरा लर्निंग आउटकम आप आ जाएगा, और उसके बाद में इसमें लास्ट में वैसे ही स्व आकलन भी इसमें लिखा जाएगा कि लर्निंग आउटकम के सापेक्ष शिक्षण किया गया। ये चीज़ जरूर लिख लीजिएगा कि लर्निंग आउटकम के सापेक्ष शिक्षण किया गया। और वही चीज़ है कि अगर 70% बच्चों ने सीख लिया तो लिख लीजिए कि शिक्षण अधिक जो है प्रभावी रहा। जो दिक्कतें रही उनको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर लगता है आपको जैसे हिंदी में कम आता है लेकिन गणित वगैरह में आएगा, तो हो सकता है कि ये चीज़ अभी और इसमें अभ्यास कार्य कराने की ज़रूरत है। लिख दीजिए इसमें अभी अभ्यास कार्य कराने की ज़रूरत है, और ये आपने प्लान किया था लेकिन आप पढ़ा ही नहीं पाए। लिख दीजिए कि डीबीटी के कारण उपरोक्त शिक्षण प्लान अधूरा रहा या नहीं किया जा सका। अगले सप्ताह में इस पर कार्य किया जाएगा। सीधे सीधे अगला सप्ताह के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। 6, 7, 8 का भी ऐसे रहेगा। 6, 7, 8 में भी जो उसमें भी ये है कि हमारे पास ब्लॉक 6 ही रहेंगे। ब्लॉक 6 ही रहेंगे, वहाँ पर विषय बढ़ जाते हैं। तो कालांश हम सभी के 8 रहते हैं। हम सभी लोग 8 कालांश में शिक्षण करते हैं, लेकिन उन 8 कालांशों में जो 6 विषय मुख्य हैं, 6 कालांश जो मुख्य हमारे बनने हैं, तो उसमें 6 कालांशों में जो मुख्य वाले विषय हैं उनका डिटेल भरना है। और उसमें जैसे कृषि है आप छोड़ सकते हैं, गृहशिल्प छोड़ सकते हैं, जो हमारे मुख्य विषय वही इनका ही डिटेल उसमें भरना है। और दूसरा बात यह है कि जैसे जूनियर का जब हम लोग बनाने जाएंगे, एक अंतर हो जाता है कि यहाँ पर तो एक शिक्षक के द्वारा पूरी कक्षा के सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जूनियर में ये हो जाएगा कि टीचर एक है और वो तीनों कक्षाओं में अलग अलग पढ़ा रहा है। जैसे मैं अगर जूनियर में हूँ तो मान लिया मैं गणित पढ़ाता हूँ, 6वीं की गणित, 7वीं की गणित, 8वीं की गणित और कक्षा 7 में सामाजिक विषय। तो फिर हम 4 का बनाएंगे। अगर टीचर है हमारे पास, जैसे हम 4 ही हमारे कालांश लगे ही हैं, टाइम टेबल में हमारे 4 ही पीरियड लगे, तो हम फिर एक ब्लॉक में 6वीं की गणित भरेंगे, दूसरे ब्लॉक में 7वीं की गणित भरेंगे, तीसरे ब्लॉक में 8वीं की गणित भरेंगे और चौथे ब्लॉक में 7वीं का सामाजिक विषय भरेंगे। 7वीं का सामाजिक विषय भरेंगे। जी बस अब और कुछ तो ढेर सारे होते हैं। हाँ, तो वही बताया हमने। सीमित है। हाँ, तो हम टीचर्स सीमित हैं, तो हम उसी का जवाब ये है कि जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं उसमें से मुख्य विषय का हमारे द्वारा भरना चाहिए। कि ब्लॉक से हमारे पास 6 ही हैं, कालांश तो हम 8 पढ़ा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक से हमारे पास 6 हैं, तो उसमें से हम जो विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, अब अगर टीचर कम है तो हो सकता है हमारे 8 कालांश लगे होंगे। मतलब हम तीनों कक्षाओं की गणित और तीनों कक्षाओं की विज्ञान पढ़ा रहे हैं, 3 दूनी 6 कालांश ये हो गए। 7वीं में सामाजिक विषय पढ़ा रहे हैं और 8वीं में मान लिया अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो 8 कालांश हमारे इंग्लिश में। ठीक है, तो उसमें फिर प्राथमिकता हमको ये देनी है कि हिंदी का हमको लिखना है, जहाँ भी हमारे हिंदी के कालांश हैं वो ज़रूर लिखने हैं। इस पर गणित के कालांश हैं उनको ज़रूर लिखना है। तो 3 तो गणित वाले हम पहले भर लेंगे, तीनों कक्षाओं में गणित भर ली। फिर जो आगे से कार्यक्रम चलने वाला है, अभी जूनियर में भी चलेगा, इसी तरीके के जो प्रेरणा, जो लक्ष्य, दक्षताओं के साथ काम करना जूनियर को भी स्टार्ट हो जाएगा अगले सत्र से। तो उसमें हिंदी गणित विज्ञान है, जूनियर में हिंदी गणित विज्ञान के लक्ष्य आ जाएंगे और उसकी दक्षताएं आ जाएंगी, उस पर जूनियर के टीचर्स को काम करना है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग ये प्राथमिकता रखेंगे कि हिंदी गणित विज्ञान के हो जाए। अगर हमारे इतने में ही 6 ब्लॉक भर गए हिंदी गणित लिखने में ही, तो बस काफ़ी है। मतलब 6